हमारे यहाँ कल्पना की जाती कि सूर्य एक देवता है, उसमें 7 रथ हैं और वह 7 रथों पर सवार होकर के वह 7 घोड़े नहीं बल्कि 7 किरणें हैं और वह 7 किरणें 7 कलर हैं। उसमें लाल है, पीला है, हरा है, नीला है। ये 7 कलर जब हमारे शरीर पर पड़ेंगे तो हम हेल्दी होंगे। पीपल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का टॉपिक है वह बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो निश्चित है हम आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सफल होंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक की चर्चा करते हैं। सनातन धर्म। धर्म का अर्थ हो गया धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सके वह धर्म है। तो क्या धारण किया जा सकता है? जो आपके क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है। जैसे मैं यदि पढ़ा रहा हूँ तो अपने शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ। जल है, अपने शीतल धर्म का पालन कर रहा है। अग्नि है, अपने उष्णता के धर्म का पालन कर रही है। इसी तरह धार्मिक होने का आशय यह धूप, अगरबत्ती, पूजा पाठ, नमाज, यह एक पूजा पद्धति है। इसका आशय नहीं कि ये जो नहीं करता है वह धार्मिक नहीं है। सभी धार्मिक हैं जो अपने धर्म का पालन करते। जो इस श्लोक से स्पष्ट है, धार्यते इति धर्म है, जो धारण कर सके वह धर्म है। छात्र अपना धर्म धारण करता है, पठन पाठन का। शिक्षक अपना धर्म धारण करता, पढ़ाने का। तो यही धर्म है, शेष पूजा पद्धति है। अब बात आती है सनातन धर्म की। तो सनातन का अर्थ क्या होता है वह मैं आपको बताता हूँ। सनातन का अर्थ हो गया शाश्वत, लगातार, निरंतर, कंटिन्यू। आप गांव में देखे होंगे कोई बात होती है तो लोग कहते हैं कि अरे चलिए यह सनातनी चली आ रही है। सनातनी माने पीढ़ी दर पीढ़ी हवा चलती है तो लोग कहते हैं यह सनातनी हवा है। भूगोल के छात्र इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। सनातनी हवा का अर्थ होता है जो कंटिन्यू चलती है। तो यहाँ सनातन का अर्थ हो गया शाश्वत, निरंतर, कंटिन्यू, लगातार। तो जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय धर्म है, वह सनातन धर्म है। सनातन धर्म का आशय यह हो गया कि जो प्रकृति के साथ शुरू हुआ और प्रकृति के साथ ही समाप्त होगा। जब तक यह प्रकृति है तब तक यह सनातन धर्म है। तो यह हो गया सनातन धर्म। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो आध्यात्म की। दूसरा शब्द है विज्ञान है। विज्ञान में बी को हटा दें तो बचता है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी, गहन जानकारी ज्ञान है। और वह ही ज्ञान क्रमबद्ध कर लिया, सुव्यवस्थित कर लिया, सुसंगठित कर लिए। जब ज्ञान को एक जिज्ञासु व्यक्ति क्रमबद्ध कर लेगा, सुव्यवस्थित कर लेगा, सुसंगठित कर लेगा तो वह विज्ञान हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि आध्यात्म क्या है? जहां ज्ञान पदार्थ का अध्ययन करता है, जहां ज्ञान तत्व का अध्ययन करता है, जहां विज्ञान, मैं विज्ञान की सारी सत्य बता रहा हूं, विज्ञान तत्व का अध्ययन करता है, पदार्थ का अध्ययन करता है, धातु का अध्ययन करता है और वह प्रयोग करता है। इसलिए विज्ञान की पहली शर्त है, वह कहता है आओ करके सीखें। विज्ञान हवा में नहीं सिखाता, विज्ञान कहता आओ करके सीखे। और उस आओ करके सीखे में जो विज्ञान की 5 मूलभूत बिंदु हैं अध्ययन करने के, जिसका पहला चरण है समस्या और लास्ट चरण है निष्कर्ष। शेष आप जानते हैं। तो यह जो ज्ञान को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित करके जो अध्ययन किया जाए, धातुओं का, पदार्थों का, तत्वों का, अपने आसपास के परिवेश का, किसी समस्या का, जो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, मैं दोनों बात कर रहा हूं, स्थूल और सूक्ष्म समस्या का, धातु, पदार्थ, तत्व का, आसपास के परिवेश का, आसपास के घटना का, जो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन करता है वही विज्ञान है। अब प्रश्न अगला है कि आध्यात्म क्या है? जो लौकिक और पारलौकिक दोनों बिंदुओं का अध्ययन करता है वह आध्यात्म है। जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। जैसे विज्ञान क्या अध्ययन करेगा? विज्ञान इस बात का अध्ययन करेगा कि मेरी शरीर कैसी बनी है,
इसमें कितने केमिकल हैं, इसमें कितने पदार्थ हैं, इसमें रासायनिक तत्वों की भूमिका कितनी है, इसमें आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है, यह सारा जब अध्ययन करेगा हमारी बॉडी का तो ये विज्ञान हो जाएगा। हमारा शरीर फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, इस बात का जो अध्ययन करेगा वह विज्ञान है। लेकिन हमारी आत्मा क्या है, हमारा मन क्या है, इस बात का जो अध्ययन करेगा वह आध्यात्म है। तो विज्ञान और आध्यात्म में एक झीनी सी पतली सी परत है। न विज्ञान को आप छोड़ सकते हैं, न आध्यात्म को छोड़ सकते हैं। सच्ची समूची अच्छी जानकारी हासिल करना है तो आध्यात्म और विज्ञान दोनों को हमको जानना, समझना, सुनना पड़ेगा। सारे धर्मों में सबसे प्रधान, सबसे बेहतर धर्म माना गया तो सनातन धर्म। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि सारी चीज़ें हमारी वैज्ञानिक हैं और सारी चीज़ें हमारी आध्यात्मिक है। जो शाश्वत है, निरंतर है, उसका एकाकार हम करना चाहते हैं। तो आज इस सनातन धर्म में जो आध्यात्म और विज्ञान के माध्यम से हमारे सारे कर्म, सारे क्रियाकलाप को तय किए गए हैं, उसमें से आज मैं एक टॉपिक चुन रहा हूं, वह है जल। हर सनातन धर्म वाला, हर हिंदू जो भी होगा, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम पीड़ित होते हैं मानसिक रूप से, हम पीड़ित होते हैं आध्यात्मिक रूप से, हम पीड़ित होते हैं शारीरिक रूप से। तो हमको आध्यात्म में इसका उपचार कैसे किया जाता है, मैं वह आपको बता रहा हूँ। पंडित के यहाँ जाएंगे तो वह क्या करता है, पत्रा देखता है और कहता है कि आप जल दीजिए। किसको? सूर्य आपका कमजोर है। क्यों? सूर्य क्यों कमजोर है और सूर्य के कमजोर होने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम आप नहीं समझ पाते, इसलिए इस पर टिप्पणी कर जाते हैं। मैं आपको आज इसी पक्ष को, जल के पीछे विज्ञान कहाँ है, जल के पीछे आध्यात्म कहाँ है, इसी बात को जोड़ करके रेखांकित करूंगा। आज आपको बताऊंगा कि जल देने के पीछे आध्यात्मिक वैज्ञानिक सोच के पीछे आपको हेल्दी बनाना, आपको स्वस्थ बनाना है, आपको पूजा पद्धति की तरफ ले जाने का आशय केवल पोंगापंथी नहीं है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है। अब पंडित ने आपको कह दिया कि आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होगा तो क्या होगा आप जानते हैं? आप कमजोर होंगे आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। तो यह आप कैसे इसका उपचार करेंगे? तब मेडिकल साइंस नहीं थी, तब अस्पताल नहीं थे, तब डॉक्टर नहीं थे, तब अनुसंधान नहीं था, तब सब कुछ विज्ञान के अभाव में वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्म इस काम को कर रहा था। जैसे कल्पना करिए, आप कमजोर होते हैं, आप में खून की कमी होती है, तो आपको क्या कहा जाता है? आयरन लीजिए। खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन लेते हैं। आयरन कहाँ है? वनस्पतियों में। आयरन कहाँ है? हरी पत्तियों में। पालक खाइए, हरी पत्तियों का सेवन करिए। अब आपको ये पता है कि वह हरापन कहाँ से आया? वह हरापन कहाँ से आया? एक बीज मिट्टी में गिरा, मिट्टी में गिरने के बाद धूप, ताप, दाब, हवा, पानी पा करके अंकुरित हो गया। अंकुरित होकर के बीज बना, बीज से वह पूरा पौधा बन गया। पौधा स्वस्थ कैसे है? नीचे से पोषक तत्वों को लिया, पानी को लिया, मिट्टी को लिया और वह पौधा हेल्दी होकर के बड़ा हो गया। उसमें पत्तियां आई, उस पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हुआ और प्रकाश संश्लेषण से किसके साथ हुआ? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के साथ हुआ। और जब सूर्य के साथ प्रकाश संश्लेषण हुआ तो जो आप सूर्य में हरा रंग है, वह हरा रंग कहाँ गया? पौधे में। और वह पौधे से आपने हरा रंग कहाँ लिया? अपने खाद्य पदार्थ के माध्यम से। तो यहाँ कितनी आध्यात्मिक, कितनी वैज्ञानिक बातें हैं कि जो हरा कलर आप इनडायरेक्ट ले रहे हैं, सूर्य को जल दे करके वह आप डायरेक्ट लेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप जो आयरन की कमी आपको पौधों में, पत्तियों में हो रही थी, वो आप डायरेक्ट लेंगे। और ये कैसे लेंगे? ये जब तक सूर्य के पास नहीं जाएंगे, सूर्य के निकट नहीं जाएंगे, तब तक आपका नहीं हो सकता। यह तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसी तरह सूर्य में लगभग 7 कलर हैं। जो हमारे यहाँ कल्पना की जाती कि सूर्य एक देवता है, उसमें 7 रथ हैं और वह 7 रथों पर सवार होकर के आते हैं। यह प्रतीकात्मक है, यह सिंबॉलिक है। वह 7 रथ नहीं है।
धन्य हो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, जो अपने प्रतीकों को उसने इतने स्ट्रांग तरीके से रखा। वह 7 घोड़े नहीं बल्कि 7 किरणें हैं, और वह 7 किरणें 7 कलर हैं। उसमें लाल है, पीला है, हरा है, नीला है। ये 7 कलर जब हमारे शरीर पर पड़ेंगे तो हम हेल्दी होंगे। जैसे आप पीला, आपके जैसे रोग होते हैं उस तरह का कलर की उपयोग की बात की जाती है, वह मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको जल के बारे में बता दूं। पंडित यह कहता है, पतरा देखने वाला कहता है, आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है कि आप जल दीजिए सूर्य को। स्नान के उपरांत जल देने की परंपरा, स्नान के उपरांत जल देने की परंपरा का अर्थ क्या है? भाई जल्द ही देना सूर्य को, तो हम सीधे ले जाकर के जल क्यों नहीं देते? स्नान करने के बाद ही जल देने की बात क्यों कही गई है? तो उसका साइंस आप जान लीजिए। आध्यात्म में यह वैज्ञानिक हमारे सनातन धर्म वाले पहले पकड़ लिए कि हमारी पृथ्वी क्या है? अर्थ की प्रधान क्षेत्र है, इसलिए इसको अर्थ भी कहते हैं। अब हम जब स्नान कर लेंगे तो हमारी शरीर भीग जाएगी, और जब हमारी शरीर भीग जाएगी तो सूर्य क्या है? फेस है। सूर्य फेस है, हमारी शरीर जब भीग जाएगी तो ये पृथ्वी से टच होकर के अर्थ और फेस जब दोनों इकट्ठा होंगे तो फिर क्या होगा? गजब का दृश्य बनेगा। सूर्य की जो रोशनी हमारे शरीर पर पड़ेगी, इसलिए कहा जाता है उगते सूर्य को जल दीजिए। उगते सूर्य को जल देने के पीछे क्या है? जब आप स्नान करके आएंगे तो आपकी शरीर भीगी है, और जब आप स्नान करके आप भीगी शरीर पर लेकर के जल देने जाएंगे तो सूर्य की सारी किरणें, 7 प्रकाश आपके शरीर पर पड़ेंगे। साथ ही जब आप जल देंगे तो जल देने के पीछे एक विधान बनाया गया है, तांबे के लोटे में जल देंगे। तांबे के लोटे में क्यों भाई? स्टील के लोटे में क्यों नहीं हो सकता? तांबा विद्युत का सुचालक है, और जब विद्युत का सुचालक है तो आप देख लीजिए, विद्युत के सुचालक होने के कारण आप में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बड़ी तेजी से रन अप करेगी। तो सूर्य के अर्थ, सूर्य के फेस से, हमारी बॉडी के भीगने से, अर्थ से जब हमारे शरीर पर, और वह धातु है, तांबा क्या है? तांबे का लोटा धातु का है, और वह धातु सुचालक है बिजली की। हमारा शरीर किसका है? पदार्थ का बना है। आप देखिए कितनी वैज्ञानिक साइंटिफिक बात थी, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना इसको बारीक पकड़ा कि यह पदार्थ, शरीर पदार्थ है, भीगी हुई है, जल तांबे में है, वह धातु है, उधर सूर्य फेस है और हम अर्थ हैं। तो फेस अर्थ मिलेंगे, धातु और पदार्थ मिलेंगे, और जब वहां से जल हम गिराएंगे, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो एक रेनबो बनेगा, एक इंद्रधनुष बनेगी, और जब वह इंद्रधनुष बनेगी, वह रेनबो बनेगा, तो वह रेनबो, वह इंद्रधनुष जो विभिन्न कलरों के माध्यम से हमारा शरीर उपचारित होता है, रोग रहित होता है, दवाओं के माध्यम से, खाद्य पदार्थों के माध्यम से, भोज्य पदार्थों के माध्यम से। इसके पीछे हमारी ऋषि मुनियों ने, तब अस्पताल नहीं थे, तब मेडिकल साइंस नहीं थी, कितना शुद्ध, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीके से, बिना पैसे का हमको हेल्दी बनाने का इतना बड़ा कौन अस्पताल होगा? इतनी बड़ी कौन हो जो खुद आप डॉक्टर हैं? कैसे? आप स्नान करिए, तांबे का लोटा लीजिए, जल दीजिए, तो तांबा धातु है, विद्युत का सुचालक है, आपकी शरीर पदार्थ है, धातु और पदार्थ इकट्ठा होंगे। उधर फेस है सूर्य, हमारी शरीर अर्थ है, पृथ्वी से पर हम नंगे पैर खड़े होकर के देते हैं, तो अर्थ और फेस मिले, धातु और पदार्थ मिले। जल से जब टकरा करके सूर्य की 7 किरणें हमारी बॉडी पर पड़ेंगी तो हमको क्लोरोफिल मिल जाएगा, हमको पनहरी मिल जाएगा, हमको पीला, जो आप देख लीजिए, पपीता खाने के लिए, संतरा खाने के लिए सलाह देता है, नींबू खाने के लिए, विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? ये सारे कलर के फल, पीले कलर के जो फल होते हैं वह हमको इस तरह के हेल्दी बनाते हैं। पपीता है, संतरा है, नींबू है, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और भी विटामिन पाई जाती है। मैं तो केवल एक संकेत कर रहा हूँ। तो ये पीलापन कहाँ से आया? वो पौधा कहाँ से लिया? सूर्य से लिया। आयरन कहाँ से लिया? आयरन भी कहाँ से लिया? सूर्य से लिया। तो ये विभिन्न प्रकार के कलर जो हैं, ये सारे कलर जो पौधे लेते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं, और ये पत्तियां, वनस्पतियां लेती हैं, यह सब का स्रोत कौन है? सूर्य है। और उस सूर्य को
हम इनडायरेक्ट इनके माध्यम से लेते हैं। हमारी ज्ञान परंपरा, ऋषियों की परंपरा ने हमको सीधे जोड़ दिया और उससे हम अपने को उपचारित कर लेते हैं, हम अपने को स्वस्थ कर लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि आप स्नान करिए, नंगे पैर होइए, तांबे के लोटे में जल दीजिए। यह आपको हेल्थी, आपको स्वस्थ करने का सबसे नायाब तरीका है, सबसे साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका है, जो आप पूरे समूचे विश्व के साइंस में नहीं पाएंगे, समूचे धर्म में नहीं पाएंगे। यह केवल सनातन धर्म दे सकता है, भारतीय ज्ञान पीठिका दे सकती है। अब अगला है, उगते सूर्य को जल क्यों देते हैं? यही उगते सूर्य को जल देने का कारण है कि हमको सूर्य की रेनबो जो बनेगी उससे हम क्या होंगे, हमारे में एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा जब मिलेगी तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वही सूर्य से मिलेगी। और कैसे मिलेगी? स्नान करके सूर्य के सामने खड़े होकर के तांबे के लोटे में जल देने से। अगला पॉइंट है रंगोपचार, इंद्रधनुष के माध्यम से। हमने जो अभी बताया, वह रेनबो जब हमारी भीगी शरीर पर जल के गिरते से टकरा करके जब पानी आएगा तो हमारा पूरा शरीर रेनबो इंद्रधनुष का होगा और उसमें जितने कलर होंगे हमको हेल्दी करेंगे। यह सूर्य, आप देखोगे बहुत से ऋषि मुनि सुनते होंगे, खाते नहीं हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, तो वह अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वह अपनी एनर्जी सूर्य से लेते हैं। और यह सूर्य से जो एनर्जी लेते हैं, वह सूर्य से एनर्जी ही उनके स्वस्थ होने का कारण है। अब अगली बात है, तुलसी और पीपल को जल देने के पीछे रीजन क्या है? तुलसी ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, पीपल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य का कारण है। आप देख लो, कोविड में, कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हुई तो ऑक्सीजन को लेकर के। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम फेफड़ा हमारा काम नहीं करेगा, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, हमारी आयु घटेगी। बाबा रामदेव अनुलोम विलोम के माध्यम से वह क्या बताते हैं? वह यही बताते हैं कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हुई है, वो अनुलोम विलोम से ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में जाएगा। ऑक्सीजन कम होगा तो आप रुग्ण होंगे, आपका फेफड़ा काम नहीं करेगा, फेफड़ा सही नहीं काम करेगा तो आपका ब्लड, रक्त संचार आपका बाधित होगा, आप रोगी होंगे। तो आपको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? ऑक्सीजन तो लैब में है, ऑक्सीजन तो सिलेंडर में जो महंगी है। धन्य हो हमारी ऋषि परंपरा, जो नेचुरल ऑक्सीजन को उन्होंने पहचाना। ये तुलसी के पौधे और पीपल प्राकृतिक ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। अब कोई कह देता कि आप जाओ पीपल को पानी दो, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, कोई नहीं जाता। इसलिए धर्म से इसको इसलिए जोड़ा गया, सनातन धर्म से, कि आप पर शनि की 7.5 है, आप पर शनि की ढैया है। शनि की ढैया और 7.5 होने के पीछे रीजन यही था कि आप क्या करेंगे, आप जल देने जाएंगे, हर गांव में एक पीपल का वृक्ष आपको मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या था? अब पीपल का वृक्ष है तो ऑक्सीजन मिलेगी पूरे गांव को, लेकिन पूरे गांव के लोग पानी नहीं देंगे। कुछ लोगों को शनि की 7.5 और ढैया का लगा करके तो फायदा क्या मिलेगा? जो देगा वह तो ज़्यादा पाएगा। भाई आप पौधे के पास जाएंगे, पीपल के पास जाएंगे, बरगद के पास जाएंगे, नीम के पास जाएंगे, तुलसी के पौधे के पास जाएंगे, तो जो उनसे ऑक्सीजन निकलती है, आप तो ज़्यादा निकट होने के नाते आप जल देंगे तो उतनी देर तक वहाँ आप रुकेंगे तो आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। तो आप जल क्यों देंगे? क्योंकि पौधा रोगी होगा, पौधा छोटा होगा तो आपको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं देगा। तो इसलिए वो भैया जल दो, जल देंगे तो हेल्दी होगा, बड़ा होगा, विशालकाय होगा। और जब विशालकाय होगा तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगी, और जब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगी तो आप ऑक्सीजन की प्रचुरता से आप हेल्दी होंगे, आपका रक्त संचार बेहतर होगा, रक्त संचार बेहतर होगा तो आप स्वस्थ होंगे। तो तुलसी के पौधे को जल देने के पीछे, पीपल को जल देने के पीछे, सूर्य को जल देने के पीछे केवल आपको स्वस्थ रखना है। इसका आडंबर से कोई मतलब नहीं है, इसका केवल मतलब विज्ञान से है, इसका मतलब केवल धर्म से है, इसका मतलब केवल आध्यात्म से है। सूर्य को जल दीजिए, पीपल को जल दीजिए, तुलसी को जल दीजिए। कई प्रकार के रोगों का एकमात्र इलाज है कौन? आपका ये तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको पीलिया हो गई है, 5 पीपल के पत्ते लो, उसको पीपल के 5 पीपल के पत्ते लेकर के आप उसको 1 गिलास पानी में उबालिए, हाफ गिलास बचे आप 1 हफ्ता पी लीजिए,
जड़ से जॉन्डिस खत्म हो जाएगी। बताओ, इतना बढ़िया बेहतरीन आध्यात्म और विज्ञान का सहयोग कहाँ मिलेगा? केवल आध्यात्म विज्ञान का सहयोग भारतीय सनातन संस्कृति में मिलेगा, हिंदू धर्म में मिलेगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जब तक धर्म को वैज्ञानिक तरीके से न जानें, आप कोई नकारात्मक टिप्पणी न करें, बल्कि समझें, हमसे जुड़ें। मैं आपको समय समय से आध्यात्म और विज्ञान और सनातन धर्म की बातें वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बताता रहूँगा। तुलसी के काढ़े पर भी बहुत से रिसर्च हुए हैं, आप देख लीजिए। गले से, जुकाम से या आपको बुखार है, आप तुलसी के पौधे का सेवन करते हैं। और आपको बता दो, सफ़ेद दाग जिनको हुए हैं, तुलसी की पत्ती, पुदीने की पत्ती लेकर के आप 5-5 प्रतिदिन बासी मुंह खा करके 1 घंटे बाद कुछ सेवन करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा? मिलेनिन की मात्रा बढ़ेगी। जब शरीर में मिलेनिन की मात्रा कम होती है तो हमारा शरीर, स्किन क्या होता है? वाइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी मिलेंगे तो मैं वनस्पतियों की औषधियों पर बात करूंगा। आज की बात का केवल ध्येय इतना था, जल के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, चाहे वह सूर्य को जल देना हो, चाहे पीपल को, चाहे तुलसी को। आप मेरे चैनल के नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मैं देता रहूं और आपके सुझाव को अगली वीडियो में शामिल करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।